आपको हाई और लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आगे चल करके आपको पता लगेगा अरे यार इसके पीछे इतना सारा रहस्य है जो शायद लोगों को पता ही नहीं था। ये सब चीजें पॉइंट से मार्केट यहां से ऊपर चढ़ा और यहां तक मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है। इस बीच में मार्केट का ये सारा का सारा ये क्लोजिंग रहा इधर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हाई से मार्क कर लेंगे और इसको यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्लोज हुआ, नीचे से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ और ये लो इसका बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे आप जब इसको डेली चार्ट देखिए, इसका इंपैक्ट क्या होता है दोस्तों, इसका जो इंपैक्ट होता है वो आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको डेली चार्ट्स में लगा करके यदि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, यदि मैं इसका हाई को मार्क कर लेता हूँ और इस लो को मार्क कर लेता हूँ, तो इसका आपको ये दिखेगा तो कैंडलस्टिक्स है, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट्स में ये तो एक कैंडलस्टिक्स है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों वो इंपैक्ट पड़ता है छोटे, इसके मान लीजिए कि ये डेली है तो इससे छोटा जो टाइम फ्रेम होगा उसके ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। यानी कि जब मार्केट ये पॉइंट पे आएगा तो 5 मिनट के चार्ट पे यहां पे क्या करेगा, ये रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगा, या ये पॉइंट पे आपको 5 मिनट में जब इसको जाकर के चेक करेंगे तो यहां पे कोई ना कोई फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगा या कुछ ना कुछ ये पॉइंट पे मतलब क्रिएट करने की कोशिश करेगा जहां पे आपका क्लोज हुआ था या फिर जहां पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये आप जिस भी टाइम फ्रेम में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसको इंट्राडे में जा करके देखिए 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका क्या महत्व होता है। अब मान लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम में आप कर रहे हैं तो इसको आवरली चार्ट पे जा करके टेस्ट करिए, इसका फिर इंपॉर्टेंट आपको पता लगेगा कि वीकली चार्ट का जो वीकली कैंडल है उसका ओपन हाई लो क्लोज आप मार्क कर लीजिए और फिर उसी चीज को आप आवरली चार्ट में जाकर के चेक कीजिए। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आप देखेंगे तो इसका अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा आवरली चार्ट्स में। फिर उस पॉइंट पे मार्केट रिएक्ट करेगा, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे बन जाएगा, उसके बाद फिर वापस आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि मंथली चार्ट आप यहां पे कर रहे हैं तो फिर आप डेली चार्ट में जाकर के चेक करिए कि डेली चार्ट्स में इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, फिर आपको पता लगेगा कि इसका असल में एक्चुअल में इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो ये मैंने आपको एक बार टाइम फ्रेम बता दिया है। जैसे मान लीजिए कि डेली चार्ट आप करेंगे तो डेली चार्ट में आपको इंट्राडे का 5, 10, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाकर के चेक कीजिए। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में आवरली आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मंथली चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल करके जब हम लोग इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप डेली चार्ट मार्क करके जा करके चेक करिए। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो 5, 10, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, आवरली चार्ट में इसका इंपैक्ट दिखेगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप मंथली चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो मंथली चार्ट में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा इसका आपको डेली चार्ट पे, ठीक है। मंथली चार्ट का यदि आप ओपन हाई लो क्लोज मार्क करते हैं तो फिर डेली चार्ट में आप आकर के देखिए तो वहां पे रिएक्ट करेगा आपके इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे वीकली पे, सब आपने वीकली का हाई लो ओपन क्लोज आपने मार्क कर लिया। अब आवरली चार्ट पे आप देखेंगे आकर के उस लाइन को, तो उस लाइन पे आवरली चार्ट पे जो है ये रिएक्ट कर रहा होगा। अब डेली चार्ट को आप मार्क कर लीजिए, डेली ओपन हाई लो क्लोज, और फिर आप 5 मिनट में आकर के चेक करेंगे तो आपको वहां पे रिएक्ट करते हुए वो दिखेगा कि 5 मिनट किस तरह से डेली चार्ट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे रिएक्ट करके रिट्रेसमेंट कर रहा है, फॉर्मेशंस बना रहा है, अलग अलग सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 टाइम फ्रेम मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है जो कि देखिए आपके बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इंट्राडे ट्रेड कब करते थे, 1 घंटे के चार्ट पे मैंने बताया हुआ था, जो आप मल्टीपल एनालिसिस देखेंगे तो उसमें, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि डेली चार्ट्स मैंने लगा लिया, किसी भी चार्ट्स को रैंडमली आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेली चार्ट्स लगा लेता हूं। अब मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस ये पॉइंट को मार्क कर लेता हूं, ठीक है। इसके मान लीजिए कि ये इसको मैं मार्क कर लेता हूं, इसके ये पॉइंट को, ठीक है। ये चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ये देखिए मैंने, चलिए ऊपर का और नीचे का तो छोड़ देते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर गया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे इसका कोई सा भी देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट मैंने मार्क किया है ताकि आपको क्लियर हो। मार्केट ऊपर गया है और यदि मान लीजिए कि नीचे कोई अब दूसरा करते तो वहां पे तो दिखता ही, वहां पे तो रिट्रेसमेंट होता ही होता, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंट को हमने इसको मार्क किया है, ये वाले दिन का हमने मार्क किया है।
तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट में देखिए मार्केट रिएक्ट किया है, ये देखिए इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे पैटर्न्स बनाया और फिर ब्रेकआउट हुआ मार्केट का। यानी कि ये जो आपका लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस कैसे है इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आगे चल करके हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब मान लीजिए कि आपको वीकली चार्ट पे आकर के चेक करना है। अब मान लीजिए कि वीकली चार्ट पे आपने यहाँ पे देखा, अब वीकली का कोई कैंडलस्टिक्स जो नजदीक का है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं मार्क करके, ठीक है। ये देखिए वीकली का जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली का जो है हम लोग एक बार मार्क करके देखेंगे कि वीकली के जो टाइम फ्रेम का है उस पे आवरली में क्या इम्पैक्ट रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए मैं वीकली का ये कैंडल्स को मार्क करते हैं हम लोग, ये कैंडल्स को, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं और इसको मार्क कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर पता लगे। तो अब 1 घंटे के चार्ट पे आप आ जाइए। 1 घंटे के चार्ट पे आने के बाद आप देखिए कि इसका, देखिए अभी तो मैं सिर्फ इंपैक्ट दिखा रहा हूँ, ये सारा चीज दिखा रहा हूँ, आगे चल करके आपको पता लगेगा कि इसका एक्चुअल में जो है किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये लेवल्स को हमने मार्क किया था, किसका, ये वीकली चार्ट को मार्क किया था। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए इस पॉइंट पे, ये देखिए अभी देखिए मार्केट ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट किया है, फिर मार्केट ऊपर गया है। यानी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है मार्केट, देखिए यहाँ पे तो मैंने 2 लाइन डाला हुआ है लेकिन सिंगल लाइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि ये सच में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट करके देखिए। मैं मंथली चार्ट लगा देता हूं, मैं सारे अलग अलग टाइम फ्रेम में मैं आपको टेस्ट करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज पता लगे कि सच में एक्चुअल में जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है वो आपको पता लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मंथली में इसको मार्क कर लेते हैं या फिर किसी और को मार्क कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट में मैं इसको मार्क करता हूँ, ये पॉइंट को बीच में देखेंगे कि ये बीच में आया हुआ है, तो इसको मार्क करके देखेंगे बीच में इसका क्या इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, क्लोजिंग को, ओपनिंग को और हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमने बीच में लाइन डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली चार्ट लगा करके टेस्ट करेंगे कि इसका डेली चार्ट में क्या इंपैक्ट रहा है, सच में इसमें इंपैक्ट पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इधर हमने मार्क किया है, ये इधर इसको हमने मार्क किया हुआ है। उसके बाद आप जब देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट ये जो हाई है इसको हमने मार्क किया था, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने मार्क किया था, इधर है, इसको हमने मार्क किया था। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसको तो टेस्ट नहीं किया, इसको ब्रेकआउट किया बाद में, लेकिन ऊपर चल करके रिट्रेसमेंट किया है किसको, आपको ये जो इसका हाई आपको दिख रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो ये तो देखिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जब आप एक्चुअल में ट्रेड करने जाएंगे, इसका स्ट्रेटजी बनाने जाएंगे, इसके ऊपर पूरा जो अपना एक कॉन्सेप्ट होता है वो लगाएंगे तो इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा।